खुदावंद यसुम मसीह जिसमें होकर हम खुदा के हजूर में रास्त बास ठहरते हैं, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। अगर आप मुल्हिदीन को सुने, यानी वो जो एथियस्ट हैं, जो खुदा के वजूद के इनकारी हैं, उनसे बात करें तो वो कहेंगे कि दुनिया के तमाम मज़ाहब एक जैसे हैं। अब सतही तौर पर देखें तो ये बात उनकी दुरुस्त मालूम होती है, लेकिन जब आप इस बात का ज़रा गहराई में जायज़ा लें तो आप देख सकेंगे कि अगरचे के बाज़ खदोखाल जो मज़ाहिब के हैं वो आपस में मिलते हैं, लेकिन उनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पाया जाता है। उनका जो फ़लसफ़ा है उसमें फ़र्क पाया जाता है, और ये इख्तिलाफ़ात कई बातों में हैं। लेकिन एक ख़ास तरह का जो इख्तिलाफ़ है कि जो माबूद हर एक मज़हब का है उसका किरदार कैसा है। इससे मुराद ये होती है कि उसकी जो सफ़ात हैं वो किस तरह से अपने आप को पेश करता है, और ख़ास तौर पर उसका जो ताल्लुक़ है अपने लोगों के साथ, उसका रवैया कैसा है, उनके साथ वो कैसा बर्ताव करता है, यानी कि वो लोग जो उसके पैरोकार हैं, वो जो उसके परस्तार हैं, उनके साथ उनका रवैया कैसा है। इस बात की जो बेहतरीन अक्कासी की गई है वो खुदा का एक नाम है, खुदा का एक टाइटल है, जिसको हम कहते हैं यहोवा तसद्दकीनु। और जैसे कि आप जानते होंगे कि पिछले कई हफ्तों से हम मुसलसल इस पर बात कर रहे हैं, खुदा के जो मुख्तलिफ नाम है, उसके जो मुख्तलिफ टाइटल है, उन पर गौर कर रहे हैं। तो आज हम इसी सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं, और हम जिस टाइटल पर गौर कर रहे हैं वो है यहोवा तसद्दकीनु। तो आइए पहले हम इस हवाले को पढ़ लेते हैं जहाँ पर खुदा का ये नाम इस्तेमाल हुआ। तो ये यिर्मयाह की किताब, उसका 23 बाब और उसकी 5वीं और 6ठी आयत है, जिसमें कुछ यूँ लिखा है, देख वो दिन आते हैं, खुदावंद फरमाता है कि मैं दाऊद के लिए एक सादक शाख पैदा करूंगा, और उसकी बादशाही मुल्क में इकबालमंदी और अदालत और सदाकत के साथ होगी। उसके अय्याम में यहूदा नजात पाएगा और इसराइल सलामती से सुकूनत करेगा, और उसका नाम ये रखा जाएगा, खुदावंद हमारी सदाकत। तो अभी हम इस टाइटल को समझने के लिए जो सारा सियाको सबाक है उसको पढ़ेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ताकि खुदा का ये टाइटल जो है उसे बेहतर तौर पर हम समझ पाएं। तो इस हवाले से पहली चीज़ हमने ज़हन में रखनी है कि यिर्मयाह का ताल्लुक असीरी के ज़माने से है, यानी कि जब खुदा ने इस बात का फैसला कर लिया कि यहूदा का कबीला अब असीरी में जाएगा, नबूकदनेस्सर इसे असीरी में लेके जाएगा, तो यिर्मयाह उस दौर में नबूवत कर रहा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि खुदा अपने लोगों को असीरी में जाने क्यों दे रहा है। और दरअसल ये बात जो है वो सफनिया नबी ने खुदा के हुजूर में पूछी, और उसने कहा कि खुदावंद तू हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। और जब खुदा ने उस पर बताया कि ये लोग मुसलसल मेरे अहद को तोड़ रहे हैं, मुसलसल नाफरमानी में जी रहे हैं, तो उसी अहद के मुताबिक जो मैंने इनसे कोई सीना पर बांधा था, उसी के मुताबिक अब इन्हें असीरी में जाना होगा। तो यूं हम देखते हैं कि बनी इस्राइल के असीरी में जाने का सबब यह है कि खुदा ने उन्हें बुलाया था ताकि वो उसके लोग बनकर रहें, और चूंकि वो खुदा के लोग बन गए, इसलिए उन पर लाजम था कि वो उसी तरह का किरदार रखें जैसा खुदा का है। जैसे खुदा ने कहा भी कि पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। और खुदा ने जब उनसे ये कहा तो उससे मुराद ये थी कि तुम्हारा चाल चलन वैसा ही होना चाहिए जैसे मेरा है। और उसके लिए खुदा ताला ने उन्हें शरीयत दी, खास तौर पर जो अखलाकी शरीयत थी, ताकि उस पर अमल करके वो खुदा की मानद बन सकें। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और बाइबल मुकद्दस उसकी एक बड़ी वजह जो बताती है वो इसराइल की लीडरशिप की नाकामी है, जिसमें खास तौर पर बादशाह शामिल थे, लेकिन उसमें नबी भी आ जाते हैं, काहिन भी आ जाते हैं, कि चूंकि ये खुद खुदा के साथ ठीक तरह से नहीं चल सके, चूंकि ये खुद खुदा के साथ रास्तबाजी के साथ नहीं चल सके, तो इसलिए ये लोगों को भी इस तरफ माइल नहीं कर सके। और दरअसल जब आप सलातीन की किताब पढ़ते हैं, तवारीख की किताब पढ़ते हैं, तो उसमें सारी बादशाहों की स्टोरी है, और उसकी वजह यह है कि ये जिम्मेदारी खुदा ताला ने इन बादशाहों को दी कि तुम इसराइल पर बादशाही करो, मेरे खादम बनकर। और खादम होने का मतलब है कि तुम पूरे इसराइल को मेरी तरफ रागिब करोगे, लेकिन उसके लिए लाजम है कि पहले तुम मेरे साथ रास्ते से चलो, रास्तबाजी तुम्हारी जिंदगी में हो। लेकिन हम देखते हैं कि इसराइल के तमाम बादशाह
बादशाह जो है बुरी तरह नाकाम हुए। एक जो इसमें एक्सेप्शन है वो दाऊद बादशाह है, लेकिन दाऊद बादशाह बेहतरीन होने के बावजूद हम देखते हैं कि आखिरकार वो भी कमजोर पड़ता है, जिसके सबब से उसे भी और बनी इसराइल को भी बड़ी तकलीफ में से गुजरना पड़ता है। लेकिन दाऊद के बाद जो बादशाह आए वो बद से बदतर थे, और इसी सबब से हम देखते हैं कि अब वो बारी आ गई कि खुदा ने असीरी में भेजता है। और जब आप इस पूरे हवाले को पढ़ें, यानी कि ये यिर्मयाह 23 बाब उसकी पहली आयत से पढ़ना शुरू करें, तो वहां पर पहले चरवाहों को तनकीद का निशाना बनाया गया, इन बादशाहों को निशाना बनाया गया। और खुदा ताला कहता है कि चूंकि ये सारे जो मेरे चरवाहे हैं जिनको मैंने मुकर्रर किया, बादशाह मुकर्रर किया, लीडर्स मुकर्रर किया, ये नाकाम हो गए, तो अब मैं दाऊद की नस्ल से एक ऐसी शाख पैदा करने वाला हूं जिसका नाम ही सदाकत होगा, या दूसरे लफ्जों में वो खुद रास्तबाज होगा, और वो होगा जिसके दौर में यहूदा जो है वो निजात पाएगा, इसराइल जो है वो सलामती से सुकूनत करेगा। यानी कि जैसे बाकी बादशाह नाकाम हुए कि ना तो वो खुद रास्तबाज थे, ना वो लोगों को रास्तबाज बना सके, लेकिन अब एक बादशाह जो आएगा वो मेरे लोगों को रास्तबाज बनाएगा, और उसका नाम होगा यहोवा तसद्दकीनो, जिसका तर्जुमा यहां पर किया गया है खुदावंद हमारी सदाकत। इंग्लिश में यह लफ्ज है द लॉर्ड इज आवर राइचियसनेस, या हम आम जुबान में कहें तो खुदावंद हमारी रास्तबाजी है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि असीरी के इस दौर में जब इसराइल की सारी लीडरशिप नाकाम हो चुकी है, खुदा उन्हें उम्मीद देता है कि अगरचे तुम असीरी में जा रहे हो, लेकिन खुदा का मंसूबा खत्म नहीं हुआ, बल्कि खुदा उस वादे को पूरा करेगा जो दाऊद के साथ किया था कि उसकी सल्तनत हमेशा तक बनी रहेगी। और हम नए अहदनामा में देखते हैं कि ये वादा मसीह के वसीले से पूरा होता है कि यस्सु ही वो बादशाह है, यस्सु ही वो उनका चरवाहा है जो कि उनकी रास्तबाजी है, जो उनको रास्तबाज बनाता है। तो सवाल ये है कि किस तरह से मसीह ने अपने लोगों को रास्तबाज ठहराया। तो सबसे पहली चीज तो हम देखते हैं कि यस्सु मसीह खुद रास्तबाज थे, यानी कि इसराइल की सारी क़यादत के बरक्स जो कि बुरी तरह नाकाम हुई, चूंकि वो खुद ही रास्तबाज नहीं थे, यस्सु मसीह खुद रास्तबाज थे। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने सिर्फ खुद ही रास्तबाजी नहीं दिखाई, बल्कि फिर उन्होंने उन लोगों के लिए जो कि उनके पैरोकार होंगे, उनकी जगह पर वो रास्तबाज बनकर रहे, और उन्होंने उनकी जगह पर जान भी दी ताकि कानूनी तौर पर वो लोग रास्तबाज बन सकें। जैसे कि इस वाली तालीम से आप बखूबी वाकिफ हैं कि मसीह में होने की वजह से हम रास्तबाज ठहरते हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं कि लीगल राइचियसनेस हमें मिलती है कानूनी तौर पर, यानी कि जब हम पर से जुर्म हटा दिया जाता है, चूंकि हमारा जुर्म किसी और ने उठाया और उसने इसकी सजा भी सही। लेकिन यीशु मसीह ने सिर्फ इतना नहीं किया कि लीगली हमें राइचियस बनाए, सिर्फ कानूनी तौर पर हमें रास्तबाज ठहराए, बल्कि फिर उन्होंने इस बात को भी यकीनी बनाया कि हम अमली तौर पर भी रास्तबाज हों, यानी कि हम वो ही कुछ करें जो खुदा की नज़र में ठीक है। जैसे कि जो लफ्ज़ राइचियस है वो राइट से निकला है, यानी कि वो जो खुदा की नज़र में दुरुस्त है। यानी कि एक तरफ तो यीशु मसीह ने ये किया कि वो जो हमारे ऊपर जुर्म था उसको हमारे ऊपर से उतार दिया और हमें कानूनी तौर पर रास्तबाज बनाया। लेकिन जब पाकरू दिया तो ये इसलिए था ताकि हमारे अंदर वो कुव्वत पैदा हो सके कि हम गुनाह के साथ लड़ सकें और इस तरह से हम अमली तौर पर रास्तबाज बन सकें। तो यूं हम देखते हैं कि जो हमारे खुदा का नाम है यहोवा तसद्दकीनो, वो मसीह में आकर पूरा होता है। और यही बात हमारे खुदा को बाकी तमाम माबूदों से अलग बनाती है, क्योंकि सारे माबूद जो दुनिया के वो रास्ता बताते हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें और आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन जो हमारा माबूद है, जो हमारा खुदा है, उसने हमारी जगह पर खुद वो रास्तबाजी करके दिखाई। वो हमारी जगह पर उसने जुर्म उठाया जो कि नारास्ती का जुर्म था, और हमारी जगह पर उसने उस सजा सही और कानूनी तौर पर हमें रास्तबाज बनाया, और फिर अपना पाकरू हमें अता किया ताकि हम रास्तबाज जिंदगी गुजार सकें। तो यूं हमारा खुदा जो है, हमारा माबूद, वो सिर्फ हमारा कोच नहीं है, बल्कि वो हमारा हमदम, हमारा साथी भी है, ताकि हमारे साथ मिलकर वो हमें इस सारी कामों से रिहाई दे, हमारे जुर्म से भी रिहाई दे और हमें गुनाह से भी रिहाई दे, और हम रास्तबाज बन सकें ताकि हम वैसे ही बन सकें जैसा कि वो है। और जब हम उसकी मानद ही होंगे और हम पर कोई जुर्म नहीं होगा जो कि मसीह के काम के वसीले से, तो तब
हम हमेशा उसके साथ रहेंगे और ऐसी ज़िंदगी बसर करेंगे जिसमें कोई दुख, किसी तरह का कोई गुनाह और किसी तरह की कोई मौत और आंसू नहीं होगा। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।